वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इत्रतिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्दु सलात ज़ेब बज़्म मीरे कारवाने अहल तरीक़त फ़ख्रुस सादात इज़्ज़त माब पीर सैयद महमूद हुसैन शाह साहब ज़ीदा इकबालहू ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया झंडो सैदा शरीफ, यादगार असलाफ आलिम इब्न आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अज़ीज़ुर रहमान साहब ज़ीदा इकबालहू, मुहिब्बे अहले बैत नगीनाए अंगुश्तरिये मुहिब्बान अहले बैत इज़्ज़त माब जनाब काजी महराजुल हसन साहब ज़ीदा इकबालहू, बरादर तरीक़त ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नवीद अहमद सियालवी साहब ज़ीदा इकबालहू, ख़तीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हर महमूद चिश्ती साहब, बरादरम ख़तीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल जलील मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब, दुनिया हाय नात के नैयर ताबा पासबान मसलक के हसान इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान साहब, मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा मुमताज़ बाइज़्ज़त और बाकिरदार उलमा, बाइज़्ज़त शख्सियात और बाइज़्ज़त सामाईन व हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले दिल की अथाह गहराइयों से बरादरम इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद अकील साहब को मुसाफ़िर मदीना बनने पर और ये सआदत हासिल करने पर और इस नेमत के हुसूल पर दिल की अमीक गहराइयों से इनको और इनके जुमला रुफ़क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह तक पहुँचने का जो मुख्तसर रास्ता है वो रसूल की ज़ात है और रसूल तक पहुँचने का जो शार्ट रास्ता है वो बतूल की ज़ात है। और मैं चूँकि ये उम्रा से वापस आए हैं, मेरा मिजाज ये था कि मैं लफ्ज़ उम्रा पे गुफ्तगू करता। उम्रा किसको कहते हैं, हज किसको कहते हैं, सही पे बात होती, तवाफ़ पे बात होती, मताफ़ पे बात होती, काबा पे बात होती, उस लकीर पे बात होती जिस लकीर की बात आप कर रहे थे, और फिर उस फ़कीर की बात होती जिसने उस लकीर को पहचाना। लेकिन किसी पर भी गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ मैं लफ्ज़ बतूल पर गुफ्तगू करता हूँ कि बतूल किसको कहते हैं, क्योंकि रसूल को मनाने का जो मुख्तसर तरीन रास्ता है वो या अमीर हमज़ा की ज़ात है या बतूल की ज़ात है। वक्त कलील है, बात तवील है, मगर इसको मैंने समेटना है। इरशादे कुदरत हुआ सूरह मुज़म्मिल में, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह की तरफ से जनाब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के इस्म का, अपने रब के नाम का जिक्र करो, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, दुनिया से कट जाओ, अपने खालिक से जुड़ जाओ।
यहां जो काबिल गौर लफ्ज है वो है वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल। ये लफ्ज काबिल गौर है। तबत्तल का माना होता है कट जाना। इसी लफ्ज से बना है बतूल। थोड़ा सा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। इसी लफ्ज से बना है बतूल। बतल उनका माना है कटा हुआ। इसी से निकला है बतूल, जिसका माना बनता है कटी हुई। यानी बतूल उसको कहते हैं जो मखलूक से कभी जुड़े ना, खालिक से एक लम्हे के लिए भी कटे ना। बतूल उसको कहते हैं जो एक लम्हे के लिए भी मखलूक से जुड़े ना, खालिक से कटे ना। अब इस पर मैं दलील कायम करता हूं। मेरी और आपकी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा इस हदीस की राविया हैं। फरमाती हैं रब्बुल आलमीन ने अजीब बनाया मेरी बेटी को कि बच्चे भी पैदा होते रहे और मुसल्ले से ताल्लुक भी न टूटा। जो बंदा ज़हनी तौर पे इधर मौजूद है वो सुभान अल्लाह बोले और मैं अगला नुक्ता आपके हवाले करूं। एक लम्हे के लिए भी जिसका ताल्लुक खुदा से न टूटे उसे कुरान की जबान में और अहादीस की जबान में बतूल कहते हैं। और ये बात समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मालूम हो कि आपका अकीदा कितना मुमताज और मुनफरिद और मुमय्यज अकीदा है। एक लम्हे के लिए भी खुदा से जुदा ना हो उसे बतूल कहते हैं। दलील कायम कर रहा हूं। 15 रमजान को इमाम आली मकाम इमाम हसन की विलादत होती है और जिस वक्त आपकी विलादत हुई वो जोहर की नमाज के बाद का वक्त है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सलामुल्लाह ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने देखा कि जोहर की नमाज के बाद मेरे नवासे की विलादत हुई। असर के वक्त मेरी बेटी मुसल्ले पे बैठी खुदा से सरगोशियां कर रही। अब ये समझने में आसानी हो गई कि बतूल उसे कहते हैं कि बच्चा पैदा हो, बच्चे की विलादत जिसका न रोजा तोड़ सके, न मुसल्ला छुड़वा सके, न कुरान की तिलावत रुकवा सके, उसे कुरान की जबान में बतूल कहा जाता। और अगर समझ सको तो मैं बारीक सा इशारा करके आगे बढ़ता हूं कि जिसका ताल्लुक एक लम्हे के लिए भी खुदा से न टूटे उसे बतूल कहते हैं। शायद अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अली काबा में क्यों पैदा हुआ। शायर की अपनी सोच होगी, हम कुरान की तहकीक पेश कर रहे हैं। शायद अब तो समझ आ जाना चाहिए कि जिस नबी की बेटी का मनसब बतूल हो उसके शौहर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो काबा में पैदा हो। और मैं अगला मरहला पेश करता हूं। अल्लाह की इस कायनात में, अल्लाह की इस कायनात में मेरी और आपकी मां जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर आज सुबह पैदा होने वाली किसी बच्ची तक जो रुए जमीन पर कहीं भी पैदा हुई और उस बच्ची से लेकर क़यामत की सुबह जो आखिरी बच्चा चाइना की जमीन पर पैदा होगा उस तक अल्लाह की इस कायनात में बतूल सिर्फ 2 औरतें हैं। एक ईसा की मां है, एक हुसैन की मां है। तीसरी बतूल कोई नहीं। अगर कोई बतूल है तो वो किसी और माना में होगी। जिस माना में मैं बतूल पे बात कर रहा हूं वो माना ये है कि जिसे उन मराहिल से ना गुजरना पड़े जिन मराहिल से किसी भी औरत को गुजरना पड़े।
इससे ज्यादा मेरे पास आसान जुमला नहीं है। वो खुदा की कायनात में फकत दो औरतें हैं, एक ईसा की मां, एक हुसैन की मां। एक का बेटा बैतुल मुकद्दस की आबादी का जरिया बनता है तो दूसरी का बेटा काबा की आबादी का जरिया बनता है। अपने बात जाया कर दी। एक का बेटा बैतुल मुकद्दस की आबादी का जरिया है तो दूसरे का बेटा बैतुल्लाह की आबादी का जरिया है। एक अगर खातमे अंबियाए बनी इसराइल है तो दूसरा खातमे इमामत है। अब बात जाया कर रहे हैं, फिर सुनो बात। बहुत बातें आप जाया कर गए और मुझे वापस लेके जानी पड़ेगी। मेरा दिल था मैं निकाल देता, मेरा दिल था मैं निकाल देता, लेकिन मुझे रोकनी पड़ रही है इसलिए कि आगे कबूल करने के मुझे आज वो पैमाना नहीं नजर आ रहा अकील साहब जहां बात को उंडेलना है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था हजरत मीसम तम्मार को, फरमाते हैं एक दिन मस्जिद कूफा में जनाब अली ने ऐसे दायरा खींचा और कहा कि इस लकीर से बैर नहीं आना, मैं वापस आता हूं। हजरत मीसम तम्मार कहते हैं मैं उस लकीर के अंदर सुकड़ कर रह गया, लेकिन मैंने सोचा कि एक लम्हा के लिए भी जब मैंने अमीरुल मोमिनीन को अकेला नहीं छोड़ा तो आज भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर नाराज हो गए तो कदमों में गिर के माफी मांग लूंगा। मैंने लकीर का दायरा तोड़ा और मैं मस्जिद से बाहर निकला तो बाहर एक कुआं था। अमीरुल मोमिनीन हुआ है और कुएं से बातें कर रहे हैं। मेरे कदमों की आहट सुनी, सर उठाया और पीछे मुड़कर देखा। मीसम मैंने तुम्हें मना किया था, तुम किधर आए हो? लेकिन ये राज अफशा न करना जब तक मैं शहीद न हो जाऊं, उस वक्त तक कि मुझे अल्लाह ने जितनी सलाहियतों से नवाजा है मैं वो सलाहियतें मखलूक खुदा में तकसीम करना चाहता था, लेकिन लेने के लिए आया ही कोई। जब सीने पे बोझ बनता है तो मैं उस इल्म के बोझ को उतारने के लिए कुएं में मुंतकिल करता हूं। इल्म लेना चाहिए आपको। आपसे ये शिकवा मेरा नहीं है, मेरे बाबा अली का भी आपसे यही शिकवा है। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। बतूल किसे कहते हैं? खुदा की कायनात में दो औरतें बतूल हैं, एक ईसा की मां, एक हुसैन की मां। और ये बात पल्ले बांध लो, इसीलिए जनाबा मरियम की शादी रब्बुल आलमीन ने नहीं करवाई क्योंकि अल्लाह उसे बतूल रखना चाहता था। जो मैंने कहना था वो आप समझ गए, वो शाह साहब समझ गए, वो कादी साहब समझ गए, वो महराजुल हसन साहब समझ गए, वो हाजी नसीर साहब समझ गए, वो ये उलमा समझ गए, वो आप सब समझ गए, वो गोलड़ी साहब आप भी समझ गए। जो मैं कहना चाहता था वो क्या था कि ईसा की मां की शादी इसीलिए नहीं हुई कि अगर शादी हो जाती तो फिर बतूल न रहती, क्योंकि बतूल रहने के लिए मखलूक से कटना पड़ता है, खालिक से जुड़ना पड़ता है। शादी हो जाए तो खालिक से कटना पड़ता है, मखलूक से जुड़ना पड़ता है। या अल्लाह तू बतूल को बतूल रखना चाहता है, ईसा की मां को इसलिए शादी नहीं होने दी। पता नहीं अली कितना पाक है। पता नहीं अली कितना पाक है कि शादी हो के भी ज़हरा बतूल ही रहती है। अब पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कभी किसी आलिम के पास चले जाना और लफ्ज़ कुफुवन पे बात करना, उससे पूछना कि ये कुफ्र क्या होता है।
ये तो बात ही कोई नहीं ना कि फुला किताब में ये लिखा है, फुला ये लिखा है। हम किताबों के सफ़ों के हवाले दे के बात नहीं करते, हम कुरान से बात करते हैं। वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। किस किताब में क्या लिखा है ये तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो कुरान है। बतूल मरियम भी है, बतूल फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा भी है। उसकी शादी इसलिए नहीं हुई कि शादी हो जाती तो बतूल न रहती, और इसकी शादी हुई फिर भी बतूल रही, तो फिर मानना पड़ेगा कि अली कितना पाक है, और जो इतना पाक हो उसका हक बनता है कि खुदा के घर में आ जाए। उसका हक बनता है, ये उसका बुनियादी हक है, ये उसका बेसिक राइट है कि वो खुदा के घर में आए। ये उसका बेसिक राइट है कि वो खुदा के घर में है, और इसलिए घर में ना आए कि उसके आने से वो पाक होगा कि खुदा के घर में आया। खुदा के घर को जरूरत है कि उसके आने से खुदा के घर से बुत उठा दिए जाए। मैं कहता हूं लोग इन बातों को फसाद की तरफ क्यों ले जाते हैं, और इन पे बहस करने का मकसद क्या होता है। मैं शॉर्ट की बात करता हूं, और सिर्फ ये बात समझाने की गरज से करता हूं कि अली काबा में इसलिए आया कि काबा बुतों से भरा पड़ा था। जरूरी था कि घर वाले की अपनी औलाद कोई नहीं, घर वाला औलादों से पाक है, वो लम यलिद है, वो वलम यूलद है, और किसी के घर पे कोई कब्जा कर ले, औलाद हो, कोई अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, कोई उसके घर पे कब्जा नहीं कर सकता। वो क़यामत तक अकीदा देना चाहता है, अगर कोई तेरे दिल पे कब्जा कर लेना तो अली के नाम से ये कब्जा छूट जाया करता है। कोई मकसद होगा ना, काबा में आने का कोई मकसद होगा। फुला किताब में ये लिखा और फुला ने ये लिखा, ये बात की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाला आ गया, लेकिन मेरे रब की हिकमत क्या है। मेरे रब की हिकमत ये है कि मेरा महबूब आया, उसके कदमों की बरकत से सारी कायनात को मस्जिद बना दिया गया। अब मेरे घर में अली आए ताकि अली के जरिए सारे बुतों को निकाल कर क़यामत तक अकीदा दे दिया जाए। जहां अली आता है वहां तहारत आ जाया करती है। जहां अली आता है सैयद पाक, वहां तहारत आ जाया करती है। बस कुरिस्म रब्बे का तबत्तल इलैहि तब्तीला। और ये बात मैं आखिरी बात करूं, और मैं आखिरी बात करूं, और मैं अपनी बात को समेट दूं इस मरहले पर कि बतूल उस औरत को कहा जाता है। हर औरत बतूल नहीं होती। बतूलें कितनी हैं कायनात में? एक ईसा की मां और दूसरी हुसैन की। काजी साहब, बतूल उस औरत को कहा जाता है जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी आकर सवाली बन के खड़ा नजर आए। उसे कुरान की जबान में बतूल कहते हैं। व तबत्तल इलैहि तब्तीला। और मैं अगर इसमें आगे चलूं ना तो फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी कि बतूल सिर्फ मेरे नबी के साथ रिसालत और नबूवत में शरीक नहीं, बाकी मेरे नबी के हर अमल में शरीक है। आप बोले क्यों नहीं सुभान अल्लाह। मेरा नबी नबी है, बतूल नबी नहीं। मेरा नबी रसूल है, वो रसूल नहीं। मेरा नबी बाप है, वो बेटी है। इसके अलावा कोई एक चीज मुझे इस्लामी तारीख में बता दो जिस काम को नबी ने किया हो और उसमें बतूल शरीक न करार दी गई हो। मेरा नबी नबी है, बतूल नबी या नहीं।
मेरा नबी रसूल है, वो रसूला नहीं। मेरा नबी बाप है, वो बेटी है। इसके अलावा जितने हिस्से नबी है उतने हिस्से बच्चे। और इसके लिए उस हदीस को पढ़ लो कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का नहीं। जिगर का लफ्ज़ ही कोई नहीं। अगर कहीं है जिगर का लफ्ज़ तो मुझे बता दीजिए। फातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर जिगर का लिखते भी हैं तो इधर उधर से ब्रैकेट लगाई होती है। क्यों? अगर ये लफ्ज़ मौजूद है तो फिर ब्रैकेट क्यों लगाई है? फिर ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का हिस्सा नहीं, फातिमा मेरा हिस्सा है। मैं कह दूं अकील साहब आप मेरा हिस्सा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ये मुबालगा है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है। लेकिन जब नबी कह दे तो वो रियाकारी नहीं होती। जो नबी कह रहा होता है वैसा ही हुआ करता है। नबी जैसा कह दे वैसा होता है। सूरह शोरा में चले, लफ्ज़ शेर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा। सूरह शोरा में चले, आखिरी अल्फाज सूरह शूरा के हैं, ऐ हबीब हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया। वजह होगी आसमानों पे बुला लिया, अर्श पे बुला लिया, कुर्सी दिखा दी, लोह दिखा दी, कलम दिखा दिए, फरिश्ते दिखा दिए, अपना आप भी दिखा दिया। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना पे बिठा दिया। सब कुछ बता के कहते हैं मैंने महबूब सब कुछ दे दिया, लेकिन शेर कहना आपको नहीं सिखाया। वजह होगी ना नबी को शेर पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? कहा इसलिए कि शायर मुबालगा करता है। शायर मुबालगा करता है, राई को पर्वत बनाता है, पर्वत को राई बनाता है। शायर मुबालगा करता है। और ऐ नबी हमने आपको शायर इसलिए नहीं सिखा बनाया कि आप मुबालगा नहीं कर सकते। तो पता चला जो रब इतना भी पसंद नहीं करता कि शायर मेरा नबी बने और मुबालगा करे, वो नबी कह रहा है बतूल मेरा हिस्सा है। और ये आखिरी उम्मीद नहीं यकीन गाह है। ये उम्मीद नहीं ये यकीन गाह है। लोग कहते हैं ना मैं उम्मीद रखता हूं, मैं उम्मीद नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान उम्मीद के साथ मुसलमान नहीं होता, यकीन के साथ मुसलमान होता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वो काफिर ही रहेगा। मैं यकीन रखता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और मैं यकीन रखता हूं कि मेरे नबी के बाद तो क्या क़यामत के बाद भी नबी कोई नहीं। मैं इस पे उम्मीद नहीं रखता, मैं इस पे यकीन रखता हूं कि लोग कहते हैं क़यामत तक हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। मैं कहता हूं क़यामत के बाद भी हुजूर के बाद। तुम कहते हो क़यामत तक हुजूर के अलावा नबी कोई नहीं, मैं कहता हूं क़यामत के बाद भी हुजूर के अलावा नबी कोई नहीं। अगर कोई क़यामत के बाद है तो वो दिखा दो। क़यामत के बाद भी जो मेरे नबी से पहले नबुव्वत और रिसालत कर गए थे वो मेरे नबी के झंडे की तलाश में खड़े नजर आएंगे। ये बात पल्ले बांध लो। मैं उम्मीद पे बात नहीं कर रहा, मैं आखिरी यकीन गाह तुम्हें बताना चाहता हूं कि खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता ज़ाते मुस्तफ़ा है, और ज़ाते मुस्तफ़ा तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता या बतूल की जात है या मेरे नबी के चचा अमीर हमजा की जात है। ये दो जातें बहुत जल्द बारगाह रिसालत में रसाई तक पहुंचा देते हैं, वरना वसीले और भी हैं और वो अपनी अपनी जगह मोतबर है, उनसे कोई इनकार नहीं। लेकिन यहां बात समझाना ये मकसूद है कि ये दो वसीले इतने मोतबर हैं कि जिनका कहा हुआ नबी की बारगाह से कभी रद्द नहीं होता। और मैं अक्सर कहा करता हूं जिस वक्त बंदे कहते हैं या अल्लाह रोटी दे, रिज्क दे, पैसे दे, खुदा की कसम नवीद सियालवी साहब उन पे फरिश्ते हंस रहे होते हैं।
कि तू जमीन पे रह के कहता है या अल्लाह रोटी दे, पैसे दे, और यहाँ जिब्राइल फरिश्तों की जमात लेकर बतूल के दरवाजे पे जाके कहता है मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा। ये किसका दरवाजा है? ये किसका दरवाजा है? अगर तेरा मेरा है तो 1400 साल के बाद होगा ना। ऐसे किसके लिए नाज़िल हुई? जिब्राइल खड़ा आकर सवाल करता है मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मैंने जिब्राइल से पूछा आपको रोटी खाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहा हमें रोटियों की कोई जरूरत नहीं है, हम बंदों को रास्ता दिखाने आए। हमने ना कभी रोटियां खाई है, ना अंडा खानी है, ना रोटी से हमारा कोई ताल्लुक है। हम नूरी हैं, हमारी ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह करना है, हमारी ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह करना है। हमारी ग़िज़ा गंदम और जौ के आटे से पकी रोटी नहीं है। हम बंदों को रास्ता दिखाने आए हैं कि यतीमों, मिस्कीनों और असीरों कहीं से भी निजात न मिले तो आखिरी यकीनगाह का नाम बतूल का दरवाजा है। अल्लाह ताला इस दरवाजे की कामिल मैयत नसीब फरमाए और सहाबा और अहले बैत के साथ कामिल ताल्लुक नसीब फरमाए और इस ताल्लुक को हकीकी मानों में निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मलक साहब और उनके जुमला रफ़ाक़ा की इस खूबसूरत हाज़री को अपने दरबार में कबूल फरमा कर इनके लिए ज़रिया निजात बनाए। व आखिर दावाना।